Hello बच्चों, let's see the question. The question says कि in the following figures shows three circuit with identical batteries, inductors and resistors. ठीक है, तो यहाँ पर दे रखी है हमको आइडेंटिकल बैटरीज, इंडक्टर्स और रेजिस्टर्स. तो यहाँ पर ग्रेटेस्ट करंट पूछा है, मिनिमम करंट पूछा है. ग्रेटेस्ट करंट पूछा है, मिनिमम करंट पूछा है. बस ये है, यहाँ पर एक बार स्विच जस्ट क्लोज किया गया है और एक बार स्विच थोड़ी देर बाद क्लोज किया गया. ठीक है, तो ये इतना अंतर है, हमें बताना है मिनिमम और मैक्सिमम करंट यहाँ पर. ठीक, और उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर मैच करना है. देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो कॉन्सेप्ट होगा, दैट कॉन्सेप्ट इज, यहाँ पर हम कर सकते हैं. हमारा जो की कॉन्सेप्ट होगा, दैट की कॉन्सेप्ट इज कि जो हमारा ईएमएफ होगा, ई इज इक्वल टू होगा डी फाइव बाई डी टी. अब डी फाइव बाई डी टी यानी कि हमारा ये फ्लक्स होगा यहाँ पर. ठीक है, डी फाइव बाई डी टी यहाँ पर हमारा फ्लक्स होगा. और जो हमारे अरेंजमेंट है उसी के अकॉर्डिंग हम इन चीज़ों को देखेंगे. हमें ईएमएफ यहाँ पर चेक करना, उसी के बाद फिर हम यहाँ पर करंट भी चेक करेंगे. ठीक है, कि किस सर्किट से क्या करंट जा रही है. तो और यहाँ पर जो जो चीज़ें दे रखी है वो मैं बता दूं आपको. तो यहाँ पर इंडक्टर दे रखा है एल एल, और ये इंडक्टर्स है, ये हमारे रेजिस्टेंस है आर. और आर अगर मैं इनको मेंशन करूँ, सो दिस इज आर एंड दिस इज आर, ये हमारे रेजिस्टर्स हैं. ठीक, ये आपकी बैटरी लगी हुई है, तो दिस इज योर बैटरी. यहाँ पर ये बैटरी लगी हुई है, यहाँ पर ये बैटरी लगी हुई है. ठीक, तो अगर आप ईएमएफ चेक कर लेंगे, ईएमएफ के बाद फिर हमें यहाँ पर करंट चेक करनी है. ठीक, आई की वैल्यू यहाँ पर चेक करनी है. तो वो अगर आप कॉन्सेप्ट इसको पूरा सॉल्व करेंगे तभी आपको यहाँ पर समझ में आएगा. बिफोर दैट आप यहाँ पर इतना ध्यान रखेंगे, इज इक्वल डी फाइव बाई डी टी. डी फाइव बाई डी टी यानी कि यहाँ पर जो जो अब अगर हम अरेंजमेंट वन में देखें, तो लेट मी एक्सप्लेन ऑल दीज अरेंजमेंट. तो अगर अरेंजमेंट वन में देखें, सो और नंबर वन फॉर, मैं अपने मन से यहाँ पर कंसिडर कर रहा हूँ नंबर वन, ऐसे ही फॉर अरेंजमेंट वन. ठीक है, तो अरेंजमेंट वन के लेकर आप देखें, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स, तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे जो फाई इनिशियल होगा इज इक्वल टू फाई, फाई इनिशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो. और फाई फाइनल की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू फाई मान लेते हैं. तो डी फाई बाई डी टी की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, और डेल्टा टी जो होगा यहाँ पर, बिकॉज पहले एक सर्किट में क्या है, इन्होंने कहा है कि अगर हम इसको जस्ट मतलब एट रैंडम ही जाना है कि इसको क्या करते हैं, क्लोज या जस्ट क्लोज करते हैं, तो क्या होगा यहाँ पर, देखो अगर आप पहले सर्किट में देखो, तो यहाँ पर अगर हम देखें, तो डी फाइव बाई डी टी, डी फाइव बाई डी टी इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा फाई एफ माइनस फाई आई डिवाइड बाई डेल्टा टी. और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, फाई आई माइनस फाई एफ, ये पूरा जो हो जाएगा दैट इज इक्वल टू इन्फिनिटी, बिकॉज यहाँ पर जो डेल्टा टी है वो उसकी वैल्यू यहाँ पर जीरो है. तो ऐसा क्यों हुआ, मैं बता देता हूँ लिख के, कि सिंस, इसका एक्सप्लेनेशन ऊपर है, कि सिंस करंट फ्लोज and in the circuit, in circuit and completed very quickly, and completed circuit very quickly, बहुत ही जल्दी इस सर्किट में करंट मतलब पूरी फ्लो हो जाएगी, बिकॉज यहाँ पर सिर्फ दो रेजिस्टर्स, एक इंडक्टर लगा हुआ, झट से वो जाएगी और बहुत जल्दी से यहाँ पर हो जाएगी. तो यहाँ पर जो I1 की वैल्यू आएगी, देयरफॉर अगर मैं इसको I1 बोलूं, पहले सर्किट के लिए अगर मैं I1 बोलूं, देयरफॉर जो I1 की वैल्यू है, I1 इज ऑलमोस्ट निग्लेजिबल, ऑलमोस्ट निग्लेजिबल. ठीक है, तो ये तो पहली वाले के लिए बात हो गई कि I1 की वैल्यू जो हो जाएगी वो बहुत जल्दी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी. अब इसी तरह से मैं अगर मैं बात करूं फॉर सेकेंड अरेंजमेंट, जैसा कि दे रखा है यहाँ पर ऑप्शन, यहाँ पर क्वेश्चन में, तो सेकेंड अरेंजमेंट के लिए अगर आप देखो, तो यहाँ पर दो पाथ है करंट के. ठीक है, सो लेट मी मेंशन दैट कि देयर आर टू पाथ्स ऑफ करंट फ्लो. यहाँ पर क्या है, दो पाथ है करंट फ्लो के, बट it won't flow, it won't flow through inductor path, through inductor path. तो यहाँ पर वो इंडक्टर वाले रीजन से नहीं जाएगी करंट सीधा, यहाँ पर एक ही रीजन को कंप्लीट कर लेगी. तो I2 की वैल्यू जो आ जाएगी यहाँ पर, द वैल्यू ऑफ I2 इज इक्वल टू V बाई आर. ठीक, सिमिलरली अगर आप देखो यहाँ पर फॉर थर्ड अरेंजमेंट,
थर्ड वाला जो अरेंजमेंट होगा आपका फॉर 3 अरेंजमेंट, उसके लिए वैल्यू यहाँ पर क्या होगी कि यहाँ पर भी नो करंट विल फ्लो थ्रू द इंडक्टर पाथ। सो इन दिस केस नो करंट will flow through inductor path, through inductor path। इंडक्टर पाथ से कोई करंट नहीं फ्लो करेगी यहाँ पर भी। तो यहाँ पर जो वैल्यू हो जाएगी I3 की वैल्यू हो जाएगी दैट इज इक्वल टू V बाई 2R। ये डिफरेंस है इसमें और इसमें। यहाँ पर ये थर्ड वाला है ऑप्शन, यहाँ पर V बाई 2R है, यहाँ पर V बाई R है। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर की वैल्यू ज्यादा है बच्चों। तो यहाँ पर अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू ज्यादा है यानी कि I3 की वैल्यू यहाँ पर कम हो जाएगी एज कम्पेयर टू I1। तो हम कह पाएंगे यहाँ पर वी कैन से दैट कि I2 इज ग्रेटर देन I3 इज ग्रेटर देन I1। ठीक है, ये तब केस है जब जस्ट स्विच इज क्लोज्ड, जस्ट स्विच इज क्लोज्ड। ठीक, ये वहां की कंडीशन है I2 I3 और I1। तो अब अगर आपसे पूछे कि ग्रेटेस्ट करंट व्हेन सर्किट स्विच इज क्लोज्ड, I2 I2 मतलब अगर मैं मैच के लिए यहां पर लिख दूं तो ए वाले को आप किसे जोड़ दोगे, ए वाले को आप जोड़ दोगे क्यू से। मिनिमम करंट व्हेन जस्ट स्विच इज क्लोज्ड, तो बी वाले को जोड़ दोगे यहाँ पर। मिनिमम करंट यहाँ पर क्या है I1, I1 कहां पर है बी से, तो बी वाले को बी से। अब अ लॉन्ग टाइम लेटर इन्होंने बोला कि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, सो मैं लिख दूंगा यहाँ पर ए लॉन्ग टाइम लेटर। यहाँ पर क्या कंडीशन होगी, यहाँ पर काफी समय बाद भी अगर आप चेक करोगे यहाँ पर, सो नो चेंज, यहाँ पर ऑल कॉन्सेप्ट रिमेन्स सेम, रिमेन्स सेम। तो यहाँ पर क्या कंडीशन आएगी, तो वो जो कंडीशन आएगी वो यही आएगी कि I2 इज ग्रेटर देन I3 इज ग्रेटर देन I1। ठीक, तो अब अगर आपको मैच करना हो तो सी वाले को मैच करो जरा। तो सी वाले को मैच करना है यहाँ पर, तो सी वाले को यहाँ पर है ग्रेटेस्ट करंट, ग्रेटेस्ट करंट आफ्टर लॉन्ग टाइम भी यहाँ पर क्या होगी I2 होगी। तो I2 वाला कहाँ पर है Q वाला। और डी वाले को मैच करना हो, उन्होंने कहा मिनिमम करंट, मिनिमम करंट कहाँ रहेगी 1 वाले में यानी कि P से। तो ये हमारा यहाँ पर मैच द कॉलम होगा एंड दिस इज अवर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।